बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है नया निज़ाम सल्तनत और मैं आपका मेज़बान ताहिर मजीद संधू। मेरे साथ हैं औरंगज़ेब फ़राजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नाजरीन, जैसा कि हमने रिक्वेस्ट की थी 2-3 प्रोग्राम पहले कि आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं, तो बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, मौसूल हुए। उसमें से आप 2-3 सवालात आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक सवाल के जवाब में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, हमें प्रोग्राम के वक्त को भी मलूज़े खातर रखना होता है। तो फैज़ साहब, एक सवाल आया है मुझे दुबई से। एक साहब हैं, वो रूटीन में हमारा प्रोग्राम देखते हैं। वो कहते हैं कि आप समझते हैं कि जमहूरियत बिल्कुल नाकारा हो चुकी है या अभी भी उसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश है? ये सवाल है उनका, क्योंकि जो नज़रिया आपने दिया है वो बेसिकली रिप्लेसमेंट है जमहूरियत की ना। तो इस पर उन्होंने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि जमहूरियत बिल्कुल नाकारा हो चुकी है, अब इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है? असल में हम जो बात कर रहे हैं ना जमहूरियत की, ये 50-50 है। पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं। जी जी, निचले लेवल पे। ठीक है। जो निचले लेवल पे इलेक्शन होने हैं, जी जी, वो सारा जमहूरी निज़ाम है। यानी जो बल्दियाती इलेक्शन जिसे हम कहते हैं, सारा काम ही वो करेंगे। ठीक हो गया। सारा पूरा जितना वोटर पाकिस्तान में है वो वोट डालेगा। ठीक है। अब जो उस दोस्त ने सवाल किया कि क्या जमहूरियत बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है, जी सर। वो आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने है। जमहूरियत नाकाम नहीं हुई। जी जी। जमहूरियत तसादम की तरफ जा रही है। अच्छा। एक तो होता है ना किसी का मर जाना, जी जी। कि जान निकल गई, जी जी। मर गया, जी। अब ये उठ के दौड़ नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता, कोई करप्शन नहीं कर सकता, चोरी नहीं, सांस तो निकल गया। जी जी, कुछ भी नहीं कर सकता ना, कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। जमहूरियत की सांस भी निकल रही है। अच्छा। और ये तसादम की तरफ भी जा रही है, यानी भी होश में है। होश में है। ठीक है। मतलब है हमारे जो सियासी लीडर हैं उनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। बिल्कुल सही, ऐसे ही। इंसानी फितरत जो है ना, इंसानी फितरत का तकाजा ये है कि ये पैसे का भूखा है, इक़्तिदार का भूखा है, नामवरी का भूखा है, ताकत का भूखा है, हाँ, खुद नुमाई का भूखा है। हाँ जी, हाँ जी। ये बीमारी किसी इंसान को नहीं है कि मैं लोगों की भलाई करूं। ऐसे 2-4 अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग, गिने चुने लोग होते हैं, हो जाते हैं, हाँ, जो दुनिया में इंसानों की खिदमत करने के लिए पैदा हो जाते हैं। सही। अदरवाइज मैं अपनी जमहूरियत को जानता हूँ, दुनिया की जमहूरियत का मुझे नहीं पता। ठीक है। हमारी जो जमहूरियत है, जी सर। ये लफ्ज़ साहब ने नाकाम इस्तेमाल किया। नाकाम तो एक अलग लफ्ज़ होता है, ये मुर्दा जमहूरियत है। नकारा जो जो मर चुकी है, मर चुकी है। उसका मैं कई पहले भी प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ कि जब आप अगले इलेक्शन कराएंगे जी, तो फिर आपको पता लगेगा कि यार ये बंदा मुर्दा क्यों कह रहा था। वो कैसे? ऐसे कि अगर आप किसी एक पार्टी के पास पावर नहीं आएगी, अच्छा, तो ये जो भूख और अफलास इस वक्त पाकिस्तान में है, बिल्कुल ठीक है, इसका सद्देबाप कौन करेगा? पहले से पहले भी थी, लेकिन अब बहुत बढ़ गई है सैलाब की वजह से। अच्छा, और मजीद आगे आएगी। हाँ, अगर एक बंदे को आप ऐसे चोर लगाते हैं, अच्छा, उसको कहते हैं देखना यार ये काम तुमने करना है, ये नहीं करना है अपने इलाके में। ठीक है, हो तुम SHO, बिल्कुल ठीक है। SHO को इख्तियार ना दिए जाए। ठीक है। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, जो अब इस वक्त हुकूमत है, जी जी, वो फलाह बहबूद का क्या काम कर रही है, जो पिछली हुकूमत थी उसने फलाह बहबूद का क्या काम किया है। ठीक है, ठीक है जी। मतलब है मुझे जमहूरियत की तकलीफ ये है कि मेरा मुस्तकबिल ख़तरे में है। ठीक है। आपका मुस्तकबिल ख़तरे में है, पाकिस्तान की अवाम का मुस्तकबिल ख़तरे में है इन सियासतदानों के हाथों में। वजह यह है कि ये सियासतदान उस लेवल के सियासतदान नहीं है,
उस सोच के सियासतदान नहीं है जिनके अंदर इंसानियत का एहसास हो, जिम्मेदारी हो। मैं अक्सर कहता हूँ ना जी, आप पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि कोई ऐसा मुझे सियासतदान बता दे जिसको इस वजह से हार्ट अटैक हो गया हो, यार बंदे तो भूखे मर रहे हैं। कोई भी नहीं, मेरी नज़र में कोई नहीं है। तो जब आपकी नज़र में ऐसा कोई नहीं है, जी जी, मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल सही। अब मेरे दिमाग में ये बातें आई क्यों? मेरे दिमाग में ये बातें इसलिए आई कि यार कोई मुतबादल रास्ता नहीं है। फैज साहब, जैसे अभी पहले आप फरमा रहे थे कि जैसे थानेदार को उसको ओहदा तो दे दिया जाए, इख्तियारात ना दिए जाएं तो वो काम नहीं कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में आज तक जो मैंने देखा है, सियासतदान को जो इख्तियार होना चाहिए वो उससे ज़्यादा अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है। जब वो इस तरह से इख्तियारात का इस्तेमाल करता है तो फिर वो आवाम के लिए क्यों नहीं कर पाता? अच्छा, ये भी एक बड़ा अजीब फलसफा है। जी जी, हमारे यहाँ जो बिजली है ना 220 वोल्ट आती है। जी जी, ये जब 260 आती है ना, ये सारी चीज़ें जला देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने भी वो फ्रिज, टीवी, जो भी पंखा चल रहा होगा, वो जब हमारे सियासतदान 220 से ऊपर जाते 320 पे, तो वो माशरे को जला देते। बिल्कुल सही कहा। पावर ज्यादा आ गई ना। जी 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 जी, इंसान की फितरत है ना, इसके पास ज्यादा पावर आएगी तो ये अंधा हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है, नुकसान करेगा ना, नुकसान करेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना जी। जी बिल्कुल सही। तो बिल्कुल जैसे बिजली का करंट ज्यादा होता है, उसी तरह अगर सियासतदान के पास पावर ज्यादा होगी तो नुकसान देगा ये। अच्छा, जब इसको ज्यादा पावर मिली तब भी इसने नुकसान किया। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, पब्लिक जो है, पब्लिक का मैं वो जो सोच का वियन है, जी जी, उसकी भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। सर माजरत के साथ इसकी अभी अगले थोड़ा सा अभी पावर के हवाले से मैं थोड़ी सियासतदानों का जो आप एक उस पर एक और सवाल बनता है कि जो अताए करीम से जो साहब आएंगे उनको भी तो पावर्स डेलीगेट की जाएंगी, तो क्या गारंटी है कि वो अपने पावर्स उसको वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें? वो गारंटी ये है कि उसने वोट की भीख मांगने नहीं जाना। यस, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, जब आपने इंस्टॉलमेंट देनी है या लेनी है, जी जी, या फिर दूसरे के दरवाजे पे जाना है, सही, तो कहीं आप नरम हो जाएंगे, कहीं सख्त हो जाएंगे। वरना सियासतदान तो हमारे मरून मिन्नत हो। बिल्कुल यार, हमने वोट दिया है, बिल्कुल सही, ये मामले लगते हैं, ये हम पे जबर करें, सही। और जब इन्होंने वोट लेने होता, मैंने कई एमएनए मेरे घर पे आए, कई एमपीए मेरे घर पे आए। अच्छा जी, फिर आपने इस दफा वोट हमें देना है। बिल्कुल आते हैं। उस वक्त उसकी शक्ल पे कितनी आजी होती है। हाँ जी। और फिर जब मैंने उसको देखा कि वो जो एमएनए बन गया, फिर उसकी शक्ल पे फ़िरौनियत है जी। और अगर वो इत्तेफाक से वजीर बन गया, बड़ा फिरौन बन गया, वो तो फिर खाने को पड़ता है। वो बड़ा फिरौन बन गया ना। जमहूरियत इसलिए नहीं है, बेसिकली जमहूरियत जो डेमोक्रेसी कहते हैं ना, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, इसका मतलब ये है कि आपको लोगों ने इख्तियार दिया, जी जी, आपने लोगों के फलाह बहबूद का काम करना है। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए ये हमने वोट दे के आपको बदमाशी की डिग्री नहीं दी, हमने वोट दे के आपको इस बात की डिग्री नहीं दी कि आप हमें रोल दें, फना कर दें, तबाह कर दें, सही, और हम भूख से मर रहे हो, 20 रुपए की रोटी मिल रही हो, कल मैं सारा दिन फिरता रहा। आप यकीन करेंगे, मुझे पैदा करने वाले की कसम है कि मेरे को 8 दुकानों पे गया, मुझे आटा नहीं मिला। मैं रात को 20 रुपए की रोटी मैं लेके आया। हाँ, तो मैंने घर वालों से कहा, यार मैं अब सारों से बड़ा हूँ घर में, जी जी, तो मैं आटा ही ढूंढता रहूँगा। सही, आटा तो बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में नायाब हो गई हैं। सर बात यह है कि मैंने अब आटा ही ढूंढना है। सही, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इलेक्शन की जो सारा सिस्टम है, मैं तो जब से देख रहा हूँ, जब से वोट पड़ रहे हैं, फातिमा जिन्ना से मैंने देखना शुरू किया, ठीक है, तो लोगों ने यही कहा कि धांधली हुई, बेईमानी हुई, ठगी हुई, चोरी हुई। ठीक है जी, हर बार इलेक्शन के बाद यही होता है। बेईमानी, चोरी, ठगी हम कब तक करते रहेंगे यार? जो हार गया वो कहेगा बेईमानी हो गई है, ठीक है जी। अच्छा, इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो फिर हमने अगर इसी चीज का मातम करना है, जी जी, तो हम क्यों ना परमानेंट ही मातम शुरू कर दें। सही, ठीक है जी। तो मैं जो अताए करीम का कह रहा हूँ, मैं साथ ये भी कहता हूँ, जी जी, यार मेरे पास कोई नाजल तो नहीं हुआ कि ये करना है,
भाई आपके पास कोई, वो जो एक बंदा हमारे साथ बहस कर रहा था, आपके पास कोई अच्छा फार्मूला है? हाँ तो आप दे दें। आप दे दें। बिल्कुल, पाकिस्तान सबका है। अच्छा, अताए करीम के जो लोग होंगे उसमें से जो कुरानदाजी से लोग चुने जाएंगे, एक तो वो उन फिरौनियत उनमें नहीं आ सकती। सही। क्यों नहीं आ सकती? उन्होंने बाद में वोट नहीं लेने जाना, वोट लेने नहीं जाना। और दूसरी बात यह है कि जब भी ये ताए करीम के लोग बैठेंगे, एक मजलिस शूरा बैठेगी और ऊपर के जो करता धरता लोग हैं बैठेंगे, उस बंदे को उठा के उसको कहेंगे भाई तुम कल नहीं आना दफ्तर है जी जी, तो हम कल पर्ची दूसरी निकालेंगे, उसको वज़ीर आज़म बना देंगे। बिल्कुल सही। अब लोग कहें जी इस तरह तुम्हें एड नहीं मिलेगी, इस तरह तुम तरक्की नहीं करोगे, इस तरह तुम्हें दुनिया मानेगी नहीं। और यार ये किस किताब में लिखा है? दुनिया में बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, सारे मुल्क चल रहे हैं। किसी किताब में लिखा ही नहीं है जी। ऐसे जब खामन ने एक बंदे को, आप किस, मैं बताऊं किस किताब में लिखा है? जी जी। अब आप जो इलेक्शन कराएंगे 3 महीने के लिए, केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे ना? हाँ जी। किस किताब में लिखा है? किस किताब में लिखा है कि वो लोग इलेक्शन कराएं जो खुद इलेक्टेड नहीं है? जी जी। किस किताब में लिखा है? सही। आपने 3 महीने की जगह 6 महीने उनको लगा दें, क्या वो 6 महीने सोते रहेंगे घर में? क्या वज़ीर आज़म सोता रहेगा? मैं एक वज़ीर आज़म से ऐसे तो मिलता रहा। अच्छा। क्या वो सोता रहेगा? वो मुल्क नहीं चलाएगा? क्या उसकी जिम्मेदारी? जो केयर टेकर का मतलब तो यही है ना कि वो टेक केयर करेगा, उस दौरान में इलेक्शन के आने तक वो केयर टेक करेगा। बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। जब आप मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए और एक जमहूरी हुकूमत बनाने के लिए एक गैर जमहूरी लोगों को ऊपर बिठा के उनसे जमहूरी हुकूमत की डिमांड करते हो, यार क्या बात करते हो? हैं? बिल्कुल सही बात, क्या बात करते हो? तो जब हम कह रहे हैं कि वो गैर जमहूरी लोग होंगे, सही, ठीक है जी 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 सर, ये इतना बड़ा फलसफा है कि अताए करीम में जाने के लिए पाकिस्तान के हर इदारे का सरबराह, छोटे से छोटे इदारे का, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी आला आला काम करेगा, आला कारकर्दगी करेगा कि मेरी नज़र किसी पे पड़े मैं वहाँ चला जाऊँ। लाजमी सी बात है, हर इंसान की फिर कोशिश होगी कि मैं बेहतर से बेहतर करूँ ताकि मैं भी अताए करीम के मैं 22 करोड़ लोगों में अच्छे नेचर का अच्छा इंसान साबित होने की कोशिश करूं। जैसे आपको जन्नत के लिए अच्छे मालों की ज़रूरत होगी, वैसे ही आप इक़्तिदार के लिए अच्छे मालों की कोशिश करें, अच्छा किरदार की, अच्छे किरदार की। और आप जब ताए करीम में पहुंचेंगे या मदरसे शूरा में पहुंचेंगे जी जी, तो आप एक पाक साफ सीधे साधे, नुक्स तो इंसान है ना, कोई ना कोई नुक्स तो आप में होगा। बिल्कुल। या हो सकता है एक बंदे में ये सारी खूबियाँ हो तो बेचारा बोलता अच्छा ना हो। यस, बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। एक बंदे में सारी खूबियाँ हो तो वो झूठ बोलता हो, एक बंदे में सारी खूबियाँ हो वो लेन देन में ना अच्छा हो। बिल्कुल तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें लेके सही, फिर हम मुसलमान है यार। जी जी, सारी अच्छी अच्छी बातें एक आदमी में जमा करके वहाँ पे पहुँचाना है। जी जी, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं भाई साहब। उसके बाद में बहुत सारे फार्मूले जो मेरे दिमाग में, ये अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है, जी जी, हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है तो बहुत सारी चीज़ें मैं दूंगा जी। अगली बात, हाँ, जैसे कर्ज कैसे उतारना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। और कोई, मैंने एक उसमें समनाबाद में एक मोची के पास में बैठा करता था, जूतियाँ गार्ड में सामने बिल्डिंग बना रहा था। अच्छा, मैंने जितनी अच्छी बातें उससे सुनी है, उस मोची से जो दरख्त के नीचे बैठा है, मुझे पैदा करने वाले की कसम है, मैंने आज तक किसी सियासतदान, किसी वज़ीर आज़म से इतनी अच्छी बातें नहीं सुनी। अल्लाह ताला की अता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ जी सर, इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। भाई इलेक्शन लड़ने के लिए क्या सर्टिफिकेट है आपके पास यार? ये बंदे का करैक्टर क्या हो? ये तो करैक्टर है ही नहीं ना यहाँ के। अभी एक बंदा जो हमें मिला था, जो हमारे साथ बड़ा बहस करता रहा, वो कहते जी मजलिस शूरा जो है ये वज़ीर आज़म के अंडर होती है, हाकम के अंडर होती है। सही। मैंने कहा मैं कब कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, हाकम के अंडर ही है। लेकिन मजलिस शूरा जब भी चाहेगी अताए करीम से मिलके लोगों को ये कहेगी जी जी, कि ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है ना, या फलाना वज़ीर आला, या फलाना, देख एक और बात भी है, अगर वज़ीर आज़म मर जाएगा
खुदा ना करे, तो फिर क्या करेंगे? मौत तो हर को आनी, नहीं किसी को आनी, तो आनी है। फिर नया चुनाव हो जाएगा, वहां से नया निकाल लेंगे। बिल्कुल। अच्छा फ्राई साहब, एक सवाल कराची से एक साहब ने भेजा है, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है हमारे पास, एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें सारा प्रोग्राम करना होता है। वो ये कहते हैं कि ये जो अताए करीम का जो सिस्टम है, नया निज़ाम में जो सल्तनत आपने दिया है, ये आपको कौन करने देगा? क्योंकि उनके सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर वो अपनी हदूद में काम नहीं कर रहे हैं, उनमें खराबियां बहुत ज़्यादा हैं। खासकर जिनको पब्लिक, खास तौर जो पब्लिक डीलिंग में आते हैं इदारे, तो वो क्या इस निज़ाम को आ तो सकता है, क्योंकि वो उसको रोक नहीं सकते, लेकिन क्या वो इसको चलने देंगे? क्योंकि अगर वो, या वो निज़ाम रहेगा या वो लोग रहेंगे। जैसे आपने निज़ाम का नज़रिया दिया है, वो इतना स्ट्रिक्ट होगा हर ओहदेदार के लिए, हर इदारे के ओहदेदार के लिए, कि उसको सीधा रह के चलना पड़ेगा। क्या वो निज़ाम को चलने देंगे? ये सवाल है। ये इदारे जो हैं, जी जी, 3 दफ़ा मेरी, 4 दफ़ा मेरे सामने मार्शल लॉ लगा। जी जी। तो 90 डेज का अनाउंसमेंट होती थी कि इलेक्शन होंगे, या 120 दिन में हो जाएंगे, या 150 दिन में होंगे। ठीक है जी। ये इदारे उस वक्त किधर थे जब 11 साल इलेक्शन नहीं हुए? ये इदारे किधर थे? मार्शल लॉ तो नहीं, मार्शल लॉ है ना। हाँ जी। ये जो एक ये है, ये कुदरत का लॉ है। सुने जी, ठीक है। जो चीज इंसानों को मुल्क के अंदर फायदा दे रही होगी, जी। और मैं आपको दावे से ये बात कहता हूँ, मैं सियासतदान तो नहीं हूँ, मैंने मार्शलाओं के दौर में जी अच्छे अमल देखे हैं। ठीक है। अयूब खान ने सारे डैम बनाए। जी बिल्कुल सही। ठीक है जी। परवेज मुशर्रफ के दौर में खुशहाली थी, पैसे थे, ये था, बिजनेस अच्छा था, सर्कुलेशन हो रही थी, नौकरी पेशा खुश था। ठीक है जी। हाँ जी। कोई यार बात ये कि ये क्या बात है, को मेरा मामू तो वज़ीर आज़म नहीं लगना था, सही, को मेरे चचा ने तो नहीं लगना था। बिल्कुल ठीक है। जी जी। ये सवाल जो वो साहब कर रहे हैं कि ये करने कौन देगा? जी जी। तो आप एक मरीज को जिसको 6 बीमारियां लाहक होती हैं, जी जी, वो 6 बीमारियों का आप इलाज करते हो, उसके बावजूद वो मर जाता है। हाँ जी। तो ये मारने वाले की मर्जी है कि वो मार देगा। बिल्कुल, अल्लाह की मर्जी है ना कि वो मार। और दुनिया में, सही, पूरी दुनिया में कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जिसके आगे कोई दीवार बन जाए। ये कोई ऐसा निज़ाम तो है नहीं। जी जी। अब आप कहेंगे जी जितने महकमों को डीजी हैं, ये कहेंगे जी नहीं हम तो ये निज़ाम आने नहीं देता, और तुम भूपे लगते हो। माफिया का इकट्ठा हो जाएगा। जो माफिया को छोड़े, माफिया तो एम मफरूजा बना हुआ है। सही। माफिया कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, माफिया नहीं, एक ग्रुप होता है। ग्रुप बन के वो कराची में पानी ब्लैक कर रहे हैं। जी जी। ठीक है जी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, इस किस्म के काम करते हैं। और सर माफिया के लिए फौज नहीं है। सही। माफिया के लिए पुलिस नहीं है। हाँ, वो कर लेंगे उनको सीधा। माफिया के लिए डंडा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो इस निज़ाम को किसी तरह बेहतर करें। देखें ना जी, हमें अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब आप कहते हैं जमहूरियत, भाई जमहूरियत ठीक कर लो। हाँ, उसको ठीक कर लें, जमहूरियत को ठीक कर लो। मुझे नहीं पता आपने कैसे ठीक करना है। जो लाए हैं, जो जमहूरियत में हैं, वो खुद कर सकते हैं। मैं वजीर आजम से ये पूछता हूँ कि तूने मेरे लिए क्या किया, तूने बिजली के लिए क्या किया, तूने पेट्रोल के लिए क्या किया, तालीम के लिए, तूने रोटी के लिए क्या किया, तूने सेहत के लिए क्या किया, तूने सेहत के लिए क्या किया। जी जी। और तूने किया क्या है सीट पे बैठ के। सही। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और अगर तूने कुछ भी नहीं किया बैठ के, तो तेरा बैठना ना बैठना एक बराबर है। एक बराबर। हमें चाहिए नहीं ऐसा, हमें चाहिए ही नहीं। हाँ जी। हमें तो अपना हकम देखे ना। एक आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे बाप के गले पड़ जाते हैं। सही। मैंने अभी पिछले दिनों में मेरी फैमिली में बच्चे अपने बाप को कह रहे हैं, अब्बा जी आपने हमारे लिए क्या किया है। अच्छा। आप 25 साल सऊदी अरब रहेंगे, आपने एक 5 पर्दे का घर नहीं बनाया। और प्यो का गिरबान पकड़ रहे हो तुम, तो वजीर आजम का गिरबान क्यों नहीं पकड़ते। सही। असल में है क्या कि यहाँ पे सियासतदान ये समझता है कि मेरे साथ कोई भी लीक हो, कोई भी सियासतदान हो, वो समझता है लोग मेरे साथ हैं। बस मैं तो मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं।
आवाम साथ है मेरे, इतने वोट मेरे हैं, मैं जीत जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो तो पहले। और वोटर से गुजारिश है, सही, वोटर से गुजारिश है जी जी, कि आपने अपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेव करना है। बिल्कुल ऐसे। ये पिछले 10-15 साल इंक्लूड पीटीआई, आप देख लें आप गए किधर है। सही सही, आपका हाल क्या हो गया है। हमारा वजीर आजम कहता है शहबाज शरीफ कि मैं जिसको हाल पूछने के लिए फ़ोन करता हूँ किसी मुल्क के सरबराह को, जी सर आप कैसे हैं, ठीक है, मैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम बोल रहा हूँ। तो शहबाज शरीफ कह रहा है वो ये समझता है मैं पैसे मांगने के लिए उसका हाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने, हाँ पिछले दिनों काफ़ी चलता रहा है, नहीं उसमें यूट्यूब पे चलता रहा अखबार। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उसको पैसे मांगने के लिए हाल पूछ रहा हूँ। सही, ओ खुदा के बंदो, हम 75 साल बाद किसी का हाल पूछे और वो ये कह समझे आगे से हैं। तो मेरा एक शेर है, लोग न जाने इस दुनिया के कैसे हैं, लोग ना जाने इस दुनिया के कैसे हैं, जो मिलता है कहता है कुछ पैसे हैं। ऐसा ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मिलता है कहता है कुछ पैसे हैं। ठीक है जी, सही। तो हमने अपनी हालत ऐसी कर दी है। सही, वो हमने नहीं की, वोटर का तो कसूर ही कोई नहीं है, बिल्कुल सही, वो आपने की है। मैं नाजरीन से भी ये कहता हूँ और अपने वोटर से भी कहता हूँ और पाकिस्तान के 11 करोड़ 56 लाख वोटर से कहता हूँ, उनसे कहता हूँ कि आप ये तो सवाल करें कभी कि अगले 10 साल बाद हम मकरूज नहीं होंगे। सही, किसके पास ये फार्मूला है? कोई भी नहीं दे पा रहा। नहीं, खान साहब आए, उन्होंने क्या फार्मूला, खान साहब ने ये तो कहा मैं अगर कर्ज मांगने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैंने कहा यार कमाल है, चलो वोट पाइए, मॉडल टाउन में चला गया, वोट डाला। अच्छा, ठीक है जी। और फिर आप इस परेशानी में 3.5 साल गुजार दिए कि हमें पैसे मिले। या नवाज शरीफ को ले लें या जायद बकर, किसी को ले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी एक की मुखालफत नहीं, मैं तो सारे सियासतदानों को कह रहा हूँ, जमहूरियत की बात ये सारे एक ही भट्टी के कोले हैं। हाँ, जमहूरियत है, सारे जमहूरियत में है ना। हाँ, सारे एक ही भट्टी के कोले। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ ना कुछ हमें करना है। बिल्कुल सही है, मैंने करना है, अख्तियार संधू ने कुछ बोलना है, कुछ करना है, या कोई और आ जाए वो बोले। हमें ये लोग नहीं चाहिए जो 40 स्टेशनों पे बैठे हुए शाम को सियासी टाक करते हैं, 20-25 लाख तनख्वाह लेते हैं। ये नून लीग की फेवर कर रहा है, वो पीटीआई की कर रहा है, वो पीपी की कर रहा है, वो उसकी कर रहा है, वो उसकी कर रहा है। और इसके मुस्तकबिल की फेवर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की फेवर नहीं हो रही, इसके मुस्तकबिल की फेवर नहीं कर सकते। जी, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे एहसास कमतरी के मारे हुए यहाँ पे तजिया निगार हैं जी जी, और जिनके फार्म हाउस है, जिनके पास बेसाब गाड़ियाँ, जो मेरे से ज़्यादा तो मेरे तो नहीं करता, मैं तो दिन सारा मजदूरी करता हूँ, और वो 6 गाड़ियों 8 गाड़ियों पे, बिल्कुल प्रोटोकॉल उनका भी है, उनके साथ भी गन मैंने, यार सानू कोई मार देगा। हाँ जी, और तूने क्या दिया इस मुल्क को? तूने तो बैठ के तनकीद की है। ऐसे ही तूने तो एक में कीड़े निकाले, एक की फेवर की, उससे पैसे ले लिए, उसकी मुखालफत कर दी है। बिल्कुल सही। और मैंने पहले भी ये कहा है कि लोगों की बीमारी की वजह गुर्बत भी है और लोगों की बीमारी की वजह से टीवी के टॉक शो भी है, उसमें नेगेटिविटी होती है ना सारी। मेरे घर वाले इस बात पे गुस्सा करते हैं कि मैं टॉक शो देखने बैठ गया हूँ। अच्छा, इधर एक उसका बैठा है, एक उधर उसका बैठा है, एक उधर बैठा है, वो औरत बोलने में साह नहीं ले रही, बंदा बोलने में साह नहीं ले रहा। ऐसे ही है, वो तो ऐसे टॉक शो हो रहा है जैसे लड़ाई हो रही है। ओ यार, ये हमें क्या दे रहे हो? सही। असल में फैज साहब, ये जो मीडियम है ना, यानी कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मीडियम है ना, एक मीडिया है ना, जैसे ये पूरा लफ्ज़ मीडियम है, मीडिया कह लेते हैं। बुनियादी तौर पे ये हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे बच्चों के लिए ऐसा होना चाहिए था कि तरबियत हो। बहुत सारे मुल्कों में अभी वो जो मीडिया में जो प्रोग्राम ऐसे आते हैं जो तरबियत करते हैं, एजुकेशन देते हैं बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी। एजुकेशन की और सीखने की तो उम्र कोई नहीं होती ना। हमारे यहाँ क्या दिया जाता है, माजरत के साथ गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, पूरे प्रोग्राम में यही चल रहा होता है। बात असल में ये है कि मीडिया तो चलो ये दुकानदारी है। जी जी। जो आदमी माशरे को अपनी अकल की वुसअत से कुछ दे नहीं सकता, वो आदमी बिल्कुल उस गधे के बराबर है जिसके ऊपर माल लोड करके या गधा गाड़ी के साथ लगा के उसको चलाया जाए। उसे कुछ पता नहीं होता, उसने बस वही काम करना है। हाँ।
और सियासत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप रोज़ रात को डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर ये मुल्क नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही अब इस मुल्क को चलाना है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं अब देखें ना, हमारे साथ लोग मिलते जा रहे हैं, और मुझे आपने शायद पहले प्रोग्राम में पूछा था कि हमारे साथ कौन लोग चलेंगे। मैंने कहा वही जो 5 करोड़ इलेक्शन वाले जो वोट नहीं डालते वोट नहीं डालते। बिल्कुल सही। या हम उनसे उनको अपने फेवर में हम नहीं लाना चाहते। जी जी। हमने तो मदर शुरा में नहीं जाना। बिल्कुल मैंने तो वहाँ चौकीदार भी नहीं लगना। सही। ठीक है जी। जी जी। आपके अच्छे लोगों ने जाना है, अच्छे लोगों ने सारा कुछ करना है। और ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये हमें कौन करने देगा और कैसे होगा। बिल्कुल इस वक्त भी पाकिस्तान में, दुनिया में, हर जगह ऐसे काम हो रहे हैं जिसको करने की इजाज़त नहीं है और हो रहा है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और करने कौन देगा? ओ भाई, ये हमें हमारे हालात करने देंगे। जब इरादा हो तो काम भी हो जाते हैं। अच्छा, मोबाइल के बात हो रही थी। हाँ जी हाँ जी। इसका ये भी बहुत बड़ा लाभ है। इससे ये भी जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा लाभ है। इससे छुटकारा कैसे, या इससे कैसे हासिल कर सकते हैं? इसका फलसफा जी जी। इस पे आपने देखा है कि यूं कर रहे हैं आप। जी जी। उसमें एक किसी की कहानी, कोई हदीस, जी जी, कोई आयत, हाँ जी, किसी की जिंदगी का रिकॉर्ड, कुछ आपने यहाँ देखा है। बिल्कुल आपने इसको देखना नहीं, सारी कौम ने इसको देखना नहीं, सुनना है। यानी कि जिस चीज़ के लिए इनिशियली बनाया गया, ये टेलीफोन है, ये मोबाइल फोन है, इसको एज ए फोन यूज किया जाए। अच्छा, अब इसमें ये खूबी आ गई कि इसमें किसी फिलासफर के, किसी सियासतदान के, किसी साहबा के, किसी नबी के, किसी पैगंबर, किसी भी हस्ती के बारे में, किसी की हस्ती के बारे में, किसी औलिया के बारे में कोई एक आधे घंटे की वीडियो आ रही है, वो बताते खुद उसमें नहीं है। वो खुद नहीं है, लेकिन वो खुद नहीं है, रेफरेंस नहीं, बड़ी याद है, आप उसके मज़ार की या उसकी कोई तस्वीर दिखा देंगे तो वो जो उसके वो पीछे चल रहा है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं। वो जो फ़लसफ़ा जो आदमी बयान कर रहा है कि इस आदमी में ये खूबियाँ थी, उसके लिए इसको देखने की ज़रूरत नहीं। जब आप इसको देखेंगे नहीं तो ये आंखें आपकी आगे जाके ज़ाया नहीं होंगी, ये गर्दन आपकी ऐसे झुकने से हड्डियाँ खराब नहीं होंगी, यानी आपकी बहुत सारी बीमारियाँ देखने से ताल्लुक़ रखती है। ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे गुनाह देखने से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है जी, ऐसे ही। तो आप अगर इसको कान से लगा के वो सारा प्रोग्राम सुन लेंगे तो आपकी आंखें बचेंगी, गर्दन बचेगी, एक फ़लसफ़ा है। जी जी जी, बिल्कुल अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। इस तरह के बहुत सारे फ़लसफ़े हैं। मतलब मोबाइल बनाने वाले ने आज तक किसी ने ये फ़लसफ़ा नहीं दिया कि इसको आपने खाली सुनना है। सही, फ़ोन भी सुनना है, और जो संधू साहब ने किसी औलिया के मतलब पूरी एक कहानी बयान की वो भी सुननी है, देखनी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मोबाइल के बारे में नाज़रीन, फ्राई साहब की बात बहुत अच्छी है। असल में ये जो फ़ोन है ना, किसके लिए ईजाद हुआ था कि हम बात कर सकें एक दूसरे से, दूसरे फासले पे बैठे हुए बात कर सकें, बगैर तार के बात कर सकें। वो यार, आप वॉशरूम के अंदर बैठे हैं तो आप बात कर सकते हैं। और आपने क्या फैसिलिटी लेनी है? तो ये बहुत अच्छी बात की है फ्राई साहब ने कि अगर हमने अपने जिस्म को, आँखों को और शोल्डर को और दर्दों को बचाना है तो सिर्फ सुने, देखें कम। सेकेंडली, जो आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये पाकिस्तान आपका भी है, ये पाकिस्तान मेरा भी है, सब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान है। ये मुल्क चलाना है, ये चलाना सियासतदान ने नहीं, ये चलाना आपने है। कैसे चलाना है ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि आपने कैसे चलाना है। अब तक के लिए इतना, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।